चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी सिंह राशि से समझते हैं कि अगर आपकी सिंह राशि है तो साल 2026 कैसे लिए। तो सिंह राशि वालों, 2026 आपके लिए सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं है, ये एक अग्नि परीक्षा होने वाली है। कभी लगेगा बॉडी साथ नहीं दे रही है, कभी लगेगा दिमाग डाउट से भर चुका है, कभी लगेगा कि पैसा आ भी रहा है पर रुक नहीं रहा है, क्या हो रहा है। सिंह राशि वालों, इस साल आपको लगेगा कि प्लैनेट्स आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, पर याद रखिएगा ये प्लैनेट्स आपको तोड़ने नहीं, पक्का बनाने आए हैं, मजबूत बनाने आए हैं। और जो इस बात को समझ जाएगा, जो संभल कर चलने लगेगा, साल 2026 के खत्म होने के बाद आप एक अलग लेवल पर ही दिखाई दोगे। तो याद रखिएगा ये साल कई सारे रोलर कोस्टर राइड के साथ आपके लिए भरा हुआ है, बट ये साल एक्चुअली में आपको एक टफ और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने आ रहा है। मेंटल लेवल पे भी टफ बनाएगा, इमोशनल लेवल पे भी टफ बनाएगा आपको, और कई सारे आप में से सिंह राशि वाले फिजिकल लेवल पे भी टफ और स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे इस साल में। एक जनरल ओवरव्यू अगर देखा जाए कि साल 2026 का आपके लिए कैसा है, तो साल के शुरू में बृहस्पति लाभ भाव में है और 2 जून तक आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिली हुई है, यानी कि आपके सपोर्ट में कोई ना कोई आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला भी कोई आ जाएगा। कुछ अचीवमेंट्स आप जरूर इस टाइम पीरियड में, यानी कि दिसंबर से लेकर जून के टाइम पीरियड तक आप जरूर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर लग्न पर राहु और केतु का असर है, 8वें भाव में शनि है। इसका मतलब है कि हेल्थ, माइंडसेट और स्टेबिलिटी तीनों पर प्रेशर आने वाला है इस टाइम पीरियड में। तो 2 जून तक तो आपके पास एक प्रोटेक्शन शील्ड है जुपिटर की, जो कि आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाएगा और आपको कई बार साइन देगा, सिम्टम देगा कि दोस्त अब सुधर जाओ, दोस्त अब बच जाओ, दोस्त यहां मत जाना। इन सिग्नल्स को और इन साइंस को आपको पकड़ना सीखना पड़ेगा। और यहां पर मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं, आपके लगन में केतु आकर बैठा है, यानी आपकी राशि में केतु आकर बैठा है, आपको अपनी इंट्यूशन की बातें इस साल आराम से सुननी है। इंट्यूशन मना कर रही है कि यार ये ट्रैवल मुझे नहीं करना चाहिए, मत करिए। इंट्यूशन मना कर रही है यार इस जॉब में सब कुछ बहुत अच्छा है पर मेरा पता नहीं क्यों अच्छा दिल नहीं कर रहा जाने का, मत जाइएगा। आपकी इंट्यूशन आपसे पहले बता देगी कि आपके साथ क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है। ये तो मैंने बुरे के लिए बताया, कई बार आपकी इंट्यूशन सच में बता देगी कि यार इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ तुम्हारा जीवन अच्छा कटेगा, इसके साथ समय बिताओ, या विवाह करना चाहते हो तो विवाह कर लो, या रिलेशनशिप में आना चाहते हो उसमें आ जाओ, इस टीम में काम करो, इस प्रोजेक्ट पे काम करो, ये बिजनेस कर दो भाई, आप दिल से आ रहा है। तो 2 जून तक आपकी इंट्यूशन आपके लिए एक शील्ड का काम करेगी, उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक आप देखेंगे फॉरेन कनेक्शन बन रहा है, खर्चे थोड़े बढ़ रहे हैं, सॉलिट्यूड एंजॉय कर रहे हैं, कट गए अब वो क्योस, कट गए वो टॉक्सिक लोग, कट गए वो नेगेटिव लोग जीवन से। अब आप अकेलेपन में भी मजा ले रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं, शायद अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। एक स्पिरिचुअल पुल भी इस टाइम पीरियड में दिखाई देता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बड़े आकर्षित हो रहे हैं। आप ऐसे कई सिंह राशि वाले जातकों, मैं आज बोल रहा हूं, आप योग, साधना, आयुर्वेद, इसमें से किसी ना किसी तंत्र, इनमें किसी ना किसी ज्योतिष इवन से जुड़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप ये पढ़ने लगेंगे, सीखने लगेंगे, इनके जो लॉजिक होते हैं इनको अपने जीवन में उतारने लगेंगे और ये चीज बढ़ने वाली है समय के साथ। लेकिन बॉडी और माइंड दोनों थोड़ा वीक भी नजर आते हैं, यानी कि सेहत उतना साथ नहीं दे रही है और मानसिक तौर से भी आप इतने स्ट्रेस या इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि चीजें धुंधली हो रही हैं, और यहीं पर आपको काम करना है, यही चीज आपको स्ट्रांग बनाएगी। 31 अक्टूबर के बाद आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, जितने भी प्रॉब्लम या रुके हुए काम थे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन शनि यहां पर इफेक्ट दे रहा है, चोट लगवा रहा है, सर्जरी करा रहा है, एक्सीडेंट के थोड़े से योग बनाकर बैठा हुआ है। आप में से वो सभी लोग जो 45 साल की उम्र या उससे ज्यादा हो चुके हैं, यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन रिलेटेड कोई इशू आपको डिटेक्ट हो रहा है, कई सारे लोग डायबिटीज प्रोन होते चले जा रहे हैं, और या शुगर का भी आपका इशू पहले से था तो बढ़ेगा, नहीं था तो आप बॉर्डर लाइन पर आ सकते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखकर अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, अपनी डाइट को, अपनी नींद को बैलेंस करना है। इसलिए अगर 2026 में आप सोच समझकर जिंदगी की दौड़ में दौड़ेंगे, आंख बंद करके नहीं दौड़ना है, आप ही जीतेंगे। करियर की अगर स्पेशली बात करें तो 2026 में मिक्स्ड रिजल्ट दिखने को मिलते हैं। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत से पीछे मत हटना। अगर आपकी सिंह राशि है, आपको काम मिलेगा। इस दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम तक नहीं मिलता है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा काम दिया जाएगा। इसमें बहाने मत बनाइएगा, बहाने बस वहां पे बनाइएगा जहां पर आपको पता है आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, आपका फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अगर वो काम जेन्युइनली आपको आगे चलकर फेवर करने वाला, वो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, जरूर करिएगा। ज्यादा आलस में आना, ज्यादा कि नहीं
ये वाली लिबर्टी फिलहाल इस साल मत लीजिए। इस साल बस मेहनत मेहनत मेहनत, ये एक सूत्र याद रखिएगा। साल की शुरुआत से 20 जनवरी तक आप देखेंगे, यानी कि दिसंबर से लेकर आप 20 जनवरी तक देख सकते हैं, शनि एफर्ट बढ़ाकर टारगेट पूरे करा देगा आपके, यानी कि आपकी मेहनत करने का जो सिलसिला है वो अभी से बढ़ चुका है, वो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, जो कि 20 जनवरी यानी कि पूरे जनवरी के महीने तक आप मोटा मोटा मान सकते हो चलने वाला है। बॉस भी इंप्रेस हो रहे हैं, टीम का ट्रस्ट भी आप जीत रहे हो। 20 जनवरी से 17 मई में ऑफिस पॉलिटिक्स, थकान, डीमोटिवेशन वाला फेज आएगा आपका। आपकी इंट्यूशन बचाने की कोशिश करेगी आपको, अगर आप बच गए तो अच्छी बात है, पर मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वहां पर आपको थोड़े संकट देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड में आपकी निंदा भी हो रही है, यानी कि पीठ पीछे आपकी बुराइयां हो रही हैं, कंप्लेन हो रही हैं, आर्गूमेंट हो रहे हैं, इनसे बचना है। किसी भी आर्गूमेंट में, किसी भी कंप्लेन में, किसी भी तरह की निंदा का, गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना है। 17 मई से 9 अक्टूबर जॉब का जो सीन है वो ओपन बहुत बहुत अच्छा दिखाई देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग से आपको ग्रोथ मिलती नजर आती है अपने जॉब के अंदर। 22 जून से 7 जुलाई के बीच में ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, गलत किसी को बात बोल देना, या फिर आपने कुछ और बोला, उसने मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ और सोच लिया, इससे आपकी जॉब की ग्रोथ में इफेक्ट आएगा। इसीलिए मैं कह रहा था गॉसिप मत करना, क्योंकि वो पोल आपकी यहां खुल जाएगी आकर, ठीक है। तो आपके सीनियर या आपके बॉस या कोई वीडियो या कोई वॉइस नोट आपने कभी किसी को भेजा था, आप मस्त थे, लेकिन वो जब रिवील हुआ तो आपके प्रमोशन में, इंक्रीमेंट में या नई जगह जॉब मिलने में इश्यूज आने लग गए। इससे आपको बचना चाहिए। इसीलिए तो हम राशिफल देखते हैं ना कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कि पॉसिबिलिटी किन की ज्यादा है और किन से हमें बचना चाहिए। 9 अक्टूबर के बाद ऑब्स्टेकल्स थोड़े से बढ़ेंगे, पर 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर का सपोर्ट आपको गिरने से बचा लेगा। यानी कि देखो, जुपिटर 2 जून तक तो आपको, जुपिटर की एक आदत है ना, वो एंड मोमेंट पे आता है। तो जब आप सारा कुछ कर चुके होगे ना, तब गुरुदेव आएंगे, चल बेटा आ जा, तो जो बचा के ले चलता हूं। तो एंड मोमेंट पे आप निकल तो जाओगे हर जगह से, हर समस्या से, हर सिचुएशन से जो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आपको उससे कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाना है, और वो जो सबक है उसको अपने दिल में रखना है कि नहीं भैया, ये गलती अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। बिजनेस सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, 2026 में 2 क्लियर हाफ में अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, 2 जून तक जुपिटर सपोर्ट देता है। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, मेजर डील सब कुछ सेफ है। अननेसेसरी थोड़े से एक्सपेरिमेंट में लॉस वगैरह हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ रिस्की नहीं नजर आता है। 2 जून के बाद रिस्की इन्वेस्टमेंट, न्यू वेंचर या ब्लाइंड ट्रस्ट आपको डैमेज कर सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 22 जून से 7 जुलाई के बीच में आपको बहुत सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजन अपने व्यापार में लेने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप काम करते रहिएगा, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंटेशन को 2 बार चेक करिएगा, या पक्का जरूर रखिएगा कि मैंने जहां जहां सिग्नेचर किए हैं वहां पे कुछ गड़बड़ी नहीं है, डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है। फाइनेंशियल लाइफ ओवरऑल एवरेज पर कंट्रोल आपके हाथ में है। अब यहीं से जो व्यापारी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि आधे साल तक मुझे ज्यादा फंड, ज्यादा कैपिटल अपने पास बचा कर रखना है, ताकि अगर बाकी के आधे साल में उतना फंड और कैपिटल रेवेन्यू ना जनरेट कर पाऊं तो भी कंपनी बंद करने वाली बातें ना उठने लग जाएं। मेरे पास इतना जो क्या बोलते हैं उसे, कि ऑफिस चलाने का या काम करने का जितना मोटा मोटा खर्चा होता है उतना तो मेरे पास रहना चाहिए, ठीक है। 2 जून तक इनकम, इंसेंटिव, कमीशन, ब्लॉक्ड मनी, या फिर एक इंपॉर्टेंट कोई अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो सकता है साल की शुरुआत में। सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देना है। ये टाइम इनकम स्ट्रीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, साइड गिग्स एक्सप्लोर करने के लिए परफेक्ट है। नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी जनवरी से 2 जून तक का समय अच्छा है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, यात्राएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, इवन आपकी हेल्थ भी गड़बड़ हो रही है, और फॉरेन लिंक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो लोग फॉरेन या फिर दूर शहर में काम करते हैं उनकी अर्निंग इस पीरियड में ठीक रहेगी, लेकिन जो इसी देश में, इंडिया में जहां जन्म लिया वहां काम करते हैं, जहां पर भी जन्म लिया वहां काम करते हैं, उनके लिए दिक्कत है। तो अगर आपने विदेशी लिंक इन 6 महीनों में शुरुआत में बना लिए, वेल एंड गुड, यही करना था, बढ़िया है। आगे की 6 महीने में भी यहीं से आपका धन आपके व्यापार में, या फिर आप अगर फ्रीलांसर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वहां पर आता हुआ नजर आता है, दिखता हुआ नजर आता है। पर याद रखिएगा, ये साल सिंह राशि वालों कमाया तो बहुत पर गया कहां, ये वाली बात आप बोलोगे जब वो साल खत्म हो रहा होगा 2026। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए साल काफी सपोर्टिव है, बस हेल्थ थोड़ी सी स्टेबल रखिएगा। 2 जून तक जुपिटर की पोजीशन पढ़ाई को इनडायरेक्ट बूस्ट तो आपको दे रही है, तो आप लॉ, फाइनेंस, रिसर्च या हायर एजुकेशन वाले अगर स्टूडेंट है, बेनिफिशियल टाइम पीरियड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपने ढंग से, ईमानदारी से की थी, अच्छे टीचर भी आपको मिलेंगे, अच्छा मटेरियल भी आपको मिलेगा, तैयारी और अच्छी होगी, एग्जाम के रिजल्ट भी आपके एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर आएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक हॉस्टल या फिर दूर रहकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का फोकस स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है, जो कि पहले नहीं था, लेकिन घर पर किसी तरह की कोई न्यूज आने की वजह से डिस्ट्रैक्शन भी होगा, और वो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा लंबा, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी चल सकता है। और हेल्थ इश्यूज या फैमिली का कुछ इन्वायरमेंट में स्ट्रगल की वजह से ये न्यूज आएगी आपके पास,
तो आपका पढ़ाई से मन हट सकता है। पर कोशिश करिएगा, अगर घर वापस जाना पड़ रहा है तो मुश्किल है, वो टाइम और खिंच जाएगा, लेकिन अगर आप उसे दूर रहकर हैंडल कर पा रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन बाकी चॉइस आपकी है। 31 अक्टूबर के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, यानी कि नवंबर और दिसंबर के जो आखिरी के 2 महीने होंगे, ये 2 महीने मैं कहूंगा कि ये पूरा साल जिस तरह से आपके सर पे बैठकर नाचा था, जितना कुछ आपको दिखाया था, किया था, उन सबको समअप करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग करेगा और हर तरह से आपके लिए समय को स्मूथ बनाएगा ताकि 2027 की तैयारी आप कर सको। अब तबीयत की बात कर लेते हैं। 2026 सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हेल्थ का पॉइंट से देखो, कई सारी तो मैंने बेसिक बातें आपको बता दी हैं। माइग्रेन परेशान कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये आपके दुश्मन बने बैठे हैं। तो मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बेहतर बना के रखना, अपनी मेंटल पावर को और स्ट्रांग करना ताकि आप ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को हैंडल कर पाए, इस पर आपको काम करना अभी से शुरू कर देना चाहिए। लोअर एब्डोमेन, जेनिटल्स, गैस एसिडिटी वाले जिनको ऑलरेडी इनके इश्यूज़ हैं, एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट है। 2 जून तक इश्यूज़ मैनेजेबल रहेंगे, आप मैनेज कर ले जाओगे। 2 जून से 31 अक्टूबर थकान होना, लो इम्यूनिटी, डॉक्टर के पास विजिट करना, हॉस्पिटल जाना या थोड़ा सा कोई माइनर प्रोसीजर आपके ऊपर किया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। 31 अक्टूबर के बाद हीलिंग फास्ट होगी, लेकिन इंजरी या एक्सीडेंट के चांसेस अभी भी बने हैं। रेगुलर चेकअप, टाइमली मेडिसिन, सेफ ड्राइविंग, प्रॉपर स्लीप, सिंपल डाइट से बेस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। यही आपका मंत्र है। ये सब बातें हो गई हैं तो रिलेशनशिप कैसे पीछे छूटेगा। आपकी रिलेशनशिप की भी बातें कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप का ग्राफ चैलेंजिंग है, पर कई लोगों का सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं खिचड़ी बनती हुई दिखाई देती है। अब आप में से जो लोग कमिटेड लोग हैं, आपके प्यार का तो मस्त टेस्ट होने वाला है। भरोसा भी टूटेगा, दूरियां भी बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन गैप भी आएगा। अब यहाँ पे आप कितने स्मार्ट और कितने विनम्र हो, स्मार्ट और विनम्र, ये डिसाइड करने वाला है कि आपका रिलेशनशिप आप बचा पाते हो या फिर वो चला जाता है। जो बस ऐसे टाइम पास के लिए रिश्ते में आ गए थे कि रिलेशनशिप है, तो 2026 एक ऐसा हार्श टीचर बनकर आपके पास आएगा जो कि आपको कहेगा कि भैया प्यार मोहब्बत, यानी कि जब दिल का मामला हो तो किसी के साथ टाइम पास नहीं करते, किसी का वक्त बर्बाद नहीं करते। लड़का हो चाहे लड़की हो, समय किसी का बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप अगर साथ नहीं रह सकते तो इतने मैन इनफ या वुमेन इनफ बनिए कि आप उनके मुंह पर बोल दें और चले जाएं। अदरवाइज ये 2 जून के बाद का समय, जो टाइम पास रिलेशनशिप में जो लोग हैं, कैजुअल रिलेशनशिप में जो लोग हैं, ये आपको आईना दिखाकर जाएगा और दुख भी होगा। यहां पर जो लोग सिंगल थे, जिनका कुछ नहीं हो रहा था, तो इसी टाइम में पैचअप होना, नए कनेक्शन बनना, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, वो लोग ये एक्सपीरियंस करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर मिसकम्युनिकेशन, डिस्टेंस, कम मिलना एक दूसरे के साथ, ये सब एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। पर लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स के लिए ये टाइम पीरियड पता नहीं क्यों बट सरप्राइजिंगली बेटर है, अच्छा रहेगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस के हैं तो ज्यादा बेहतर है, पास रह रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। अब ये कुंडली में, राशियों में यही खेल चल रहा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके जब ये टाइम आएगा कि कैसा हुआ आपके साथ। 31 अक्टूबर के बाद लव लाइफ फिर से स्ट्रांग हो जाएगी और मैंने कहा ना, नवंबर दिसंबर में सब कुछ लगभग समअप होकर ठीक होकर ही ये साल खत्म होगा आपके लिए। मैरिज प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात कर ले तो 2 जून को कर्क राशि में गुरु का गोचर हो जाएगा। कर्क राशि में गुरु वहां आ जाएंगे। शादी कई सारी राशियों की यहाँ फिक्स होती हुई नजर आती है। तो अगर आपकी कर्क, वृश्चिक, तुला या फिर आपकी धनु राशि है, या फिर अगर आपकी मिथुन राशि भी है और आप शादी योग बन गए थे, 2026 में आप शादी करना चाहते थे, तो आपके शादी के विवाह के योग अच्छे यहाँ पे बने हुए हैं। अंत तक आते आते आपका विवाह या फिर आपका कोई कमिटमेंट था, कोई लव मैरिज करना चाहते थे, वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, आप बच के रहिएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे पे डाउट करना, पास्ट के इश्यूज उखाड़ के वापस लाना, गुस्सा करना एक दूसरे के ऊपर, ये सब चीजें आप करोगे। सिचुएशन को कौन संभालेगा? आपकी बुद्धिमत्ता यहाँ पे आपकी सिचुएशंस को संभालेगी। अदरवाइज छोटी छोटी बातें वॉल्केनो, ज्वालामुखी बनकर बाहर निकलेंगे और बहुत टाइम बाद फिर आपको रियलाइज होगा इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, ज़्यादा बोल गए। फैमिली फ्रंट पर अगर देखा जाए तो ये साल थोड़ा सेंसिटिव है स्टार्ट से, यानी कि शुरुआत से। जब मैं शुरुआत बोल रहा हूँ तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब से ही शुरुआत मानिएगा। आप शुरुआत से जून तक का अगर समय देखें या मई एंड तक का समय देखें तो यहाँ पे परिवार में कुछ मेजर इश्यूज नजर आते हैं। वो हेल्थ के इश्यूज भी हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के इश्यूज भी हैं, या फिर अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। खास तौर पर आपकी माता जी, उनका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, उनकी तबीयत। माता जी, दादी जी, मौसी जी, बुआ जी अगर घर में रहती हैं तो फीमेल जो आपके घर में है उनकी हेल्थ का आप ज्यादा ध्यान देंगे। जून के बाद का जो टाइम पीरियड है वो काफी बेहतर है। आप
एज अ फैमिली कई जगह ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। घर में रेनोवेशन, इंटीरियर, अप्लाइंसेस, कोई नए अप्लाइंसेस आना, नए फर्नीचर आना, ये भी देखने को मिलता है। तो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में पारिवारिक माहौल है, खुशी का माहौल है। और आप अगर दूर रहते थे तो इसी टाइम में घर में वापसी भी होगी आपकी और काफी अच्छा समय आप घर में बिताएंगे। ट्रैवल, लक और स्पिरिचुअलिटी मिड ईयर में हाईलाइट होंगे। फॉरेन ट्रैवल, पिलग्रिमेज, रिट्रीट, सोलो ट्रिप्स के योग अच्छे बने हुए हैं। तो सिंह राशि वाले ठीक ठाक घूम रहे हो आप इस साल। लक थोड़ा सा साइलेंट पार्टनर की तरह काम कर रहा है। ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम अगर आप करेंगे तो सारी चीजें स्मूथली जाएंगी। थोड़ा डिसिप्लिन में आना की कोशिश करनी चाहिए। शॉर्टकट्स और जुगाड़ बैकफायर करने वाले हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी प्रेशर ही चैलेंजेस हैं आपके, और यहीं से आपको ब्रेक थ्रू भी मिलेगा 2027 के लिए। जिस दिन आप समझ जाओगे कि आपकी असली स्ट्रेंथ आपकी इंटीग्रिटी है, उस दिन 2026 का बोझ, आपके कार्मिक बोझ आपकी लाइफ से हट जाएगा और सिर्फ ब्लेसिंग 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 ही दिखाई देगी। एक लाइफ लेसन ये साल जरूर आपको सिखा के जाएगा कि जिंदगी में बहुत हद तक दो नावों में एक साथ पैर नहीं रखना चाहिए। या तो आप आराम कर लो या फिर आप सक्सेसफुल हो जाओ, या तो आलस कर लो या सफल हो जाओ। इनमें से किसी एक नाव में आपका पैर रहना चाहिए। या तो इसको ये मिलेगा या तो वो मिलेगा। 2026 कहीं ना कहीं आपकी इसी डिसीजन मेकिंग पर प्रेशर बनाएगा, दबाव लगाएगा और आपको इस लायक बना देगा कि आपको ये बात अंदर तक समझ में आ जाएगी। एक काम करेंगे, जल्दी फैसला लेंगे, स्पीड से आगे बढ़ेंगे। जो भी सिंह राशि वाले अपनी तकलीफ को ट्रेनिंग मान लेंगे, 2026 एक असली साल गुजरेगा जब आपने सच में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा साल 2026 सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। अब मुझे आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वो एक डिजायर जो आप दिल से चाहते हो कि 2026 में आपके लिए जरूर पूरा हो, यूनिवर्स सुन रहा है, भगवान देख रहे हैं, कमेंट करके उसे जरूर लिखिए। और थोड़ा प्रैक्टिकल लिखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, नहीं। एक्चुअली में आप अमीर कैसे बनेंगे, या तो जॉब से या बिजनेस से बनेंगे। तो वो कौन सी चीज है जो आप चाहते हो शुरू हो जाए या बेहतर हो जाए 2026 में, वो अपना डिजायर जरूर कॉमेंट करके लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि का साल 2026। अब अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि मंथ वाइज मंथ मेरे साथ क्या होने वाला है, या फिर मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं अपने रिलेशनशिप में, अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकता हूं, कब कब मुझे कुछ रेमेडीज करनी चाहिए, साल का पूरा एक रोड मैप जो आपकी वेल्थ, आपके करियर, आपकी मनी और आपकी हेल्थ पर पूरी तरह से फोकस्ड है, क्योंकि वो आपकी कुंडली में होने वाले गोचर, ट्रांजिट और आपकी कुंडली की दशाओं पे बेस पे बनाया गया है, जो कि बिल्कुल पर्सनलाइज्ड है आपके लिए। वो अगर आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपकी पर्सनलाइज्ड वर्चुअल रिपोर्ट आपका इंतजार कर रही है। अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा और अपनी वर्चुअल रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा।